अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आप इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में। बताऊंगा आपको वीडियो में कितने नंबर दोस्तों आपके टेस्ट जो है आसानी के साथ निकल सकता है। वीडियो देखिए पूरी। अगर आप इस कोर्स के एस्पिरेंट हैं, सब्सक्राइब भी आप प्लीज़ ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ की वीडियो यहाँ बनाता हूँ ताकि आपको हेल्प कर पाऊँ, और आप लगातार मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारे जो डिफरेंट कोर्सेज़ हैं उनके बारे में पता चलेगा और आप अपने लिए एक बेहतर कोर्स ज़रूर चूज़ कर पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। जामिया में इसमें सीट्स हैं, जो आपका रेगुलर मोड है उसमें सीट्स हैं 360 और 5 ब्रांचेज हैं। सब में 72 सीट्स हैं। आपको मिल जाए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड देन यू हैव सिविल इंजीनियरिंग। तो दीज 5 ब्रांचेज आर फॉर यू इन एट जामिया मिलिया इस्लामिया एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग। दोस्तों यहाँ पर जो मैं बात करूँगा आपसे दो टाइप से बात करूँगा। एक तो जो आपका हाईएस्ट स्कोर है, मैं बात करूँगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि ये वो कोर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा मेरिट जो है वो रहती, बस हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो इसी में रहती है। तो ये मेरा जो है टॉप बेस रहेगा। अगर आप यहाँ वाले मार्क्स ले आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 99% केस में आपका किसी भी ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि अगेन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो इसी ब्रांच के अंदर रहती है। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो लोएस्ट आपके मार्क्स हैं, जहाँ पर आपको किसी भी ब्रांच में एडमिशन चाहिए, वो कितने मार्क्स होंगे जो आपको स्कोर करने ताकि आपको कोई भी ब्रांच मिल जाए। लेकिन ध्यान रहे, बाद में मैं आप बताने वाला हूँ, ये मेरा गैस है। पेपर देखने के बाद फिर बात करेंगे आपसे, पेपर देखने के बाद कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन ये अभी एक आइडिया है कि आपको यहाँ तक मार्क्स स्कोर करना चाहिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो 90+ मतलब % केस में आपका एडमिशन हो जाएगा। उससे पहले बात करेंगे आपसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में। 5 दोस्तों यहाँ पर जो आप जो कैटेगरीज है उनके बारे में बात करूँगा मैं। पहली है जनरल, दोस्तों फिर मुस्लिम है, दैन मुस्लिम ओबीसी एसटी है, मुस्लिम वुमेन है, जामिया इंटरनल है। तो ये 5 कैटेगरीज हैं। दोस्तों अगर आप जनरल हैं और अगर आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो मेरे ख्याल से जो कट ऑफ दोस्तों आपको मार्क्स स्कोर जो करना चाहिए वो 75 तो कम से कम होना चाहिए। इससे कम पे आपका इसमें एडमिशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये बता रहा हूँ, इससे कम पे तो आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका 75 के ऊपर ही आपको जाना है हर हाल के अंदर। 75 के ऊपर आप जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपके लिए बोनस रहेगा। दोस्तों अगर आप मुस्लिम हैं और अगर आपका ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में बात करूँ तो आपका जो टारगेट दोस्तों होना चाहिए वो अराउंड होना चाहिए आपका 73 to 77, 73 to 77 ये एक रेंज है। यहाँ तो आपको यहाँ पहुँचने की कोशिश आपको हर हाल में करना चाहिए। यहाँ तक अगर आप पहुँच जाएंगे तो 90+% केस में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों अगर आप मुस्लिम ओबीसी एसटी हैं, देन अगेन आपको जो टारगेट मार्क्स होना चाहिए मेरे ख्याल से वो 71 to 75 ये एक रेंज है। यहाँ तक आपको हर हाल में पहुँचना है। और जो आपका जनरल था उसके बारे में दोबारा मैं रिपीट करूँ, 75 से लेकर 79 तक ये एक टारगेट है। यहाँ तक अगर आप पहुँचेंगे तो उम्मीद है आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे 100% नहीं है, लेकिन ये यहाँ तो आपको स्कोर ये वाला करना ही करना है। दोस्तों अगर आप मुस्लिम वुमेन हैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों आपको जो टारगेट होना चाहिए मेरे ख्याल से 63 to 68 ये 5 नंबर की रेंज है। यहाँ तक आपको हर हाल में पहुँचना। लोएस्ट आपका 63 है और मैक्सिमम आपको 68 है। तो अगर आप इसके बीच में पहुँचेंगे तो उम्मीद है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जामिया इंटरनल दोस्तों अगर आप हैं तो आपका टारगेट दोस्तों जो होना चाहिए मेरे ख्याल से वो 61 से लेके और 61 to 65 जो ये रेंज है, यहाँ तक आपको हर हाल में स्कोर करना ही करना है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक स्कोर कर लिया तो इसके अलावा आपकी जो और ब्रांचेज हैं वहाँ पर आपका एडमिशन बड़े आसानी के साथ हो जाएगा। तो ये था आपका टॉप स्कोर। अब बात करूँ दोस्तों वो मार्क्स जहाँ पर जो है मतलब उससे नीचे आपका एडमिशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके रेगुलर मोड के अंदर। दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं ना और आपको आपको कोई भी डिप्लोमा की ब्रांच चाहिए तो आपका दोस्तों आपको अगर मतलब मेरे ख्याल से कम 65 मार्क्स तो आपको स्कोर करना ही करना है। मतलब 65 से मतलब कम पे जनरल का किसी भी ब्रांच के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर ही जाने की कोशिश करिए आप। तो अगर आप मुस्लिम कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं दोस्तों जो आपका टारगेट होना चाहिए मतलब वो किसी भी ब्रांच के लिए तो मेरे ख्याल से मतलब मैं समझता हूँ 58 to बल्कि आपका 60 से 65, मतलब ये लार्जली बता रहा हूँ आपको। अगर आप यहाँ तो आपको स्कोर करना ही करना है किसी भी ब्रांच के लिए। दोस्तों उसके बाद अगर आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपका एडमिशन सेफ हो जाएगा। और इसके ऊपर नहीं रहेगा मामला, इससे कम तो हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। दोस्तों अगर आप मुस्लिम ओबीसी एसटी में आ रहे हैं
तो भी दोस्तों आपका जो टारगेट मार्क्स होना चाहिए वो अराउंड 58 to 63, ये आपको टारगेट मार्क्स हर हाल में अपने रखना ही रखना है। इसके ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है किसी भी ब्रांच के लिए, इसके नीचे तो आपका 2-1 नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप आगे सेफ हो सकते हैं। सो मुस्लिम वुमेन अगर आप हैं तो आपका टारगेट दोस्तों जो होना चाहिए वो मेरे ख्याल से 54 to 53 to 58, ये 5 नंबर की एक रेंज है। यहाँ तक आपको हर हाल में पहुँचना ही पहुँचना है। मैं बात करूँ आपसे लिस्ट 1 की, फिर अगर कई बार ये होता है कि सीटें खाली होती हैं तो फिर मेरिट थोड़ी और कम हो जाती है, लेकिन वो डाउटफुल मामला होता है। लिस्ट 1 ही मेन लिस्ट हुआ करती है। तो जामिया इंटरनल है दोस्तों, अगर आप तो भी आपका बहुत ज़्यादा राहत नहीं हो। जामिया में जो है इंटरनल के लिए केवल 5% सीट्स होती हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत सीट्स हैं, 25-30% या 50% सीट्स हैं तो काफ़ी नीचे आ जाएगी, ऐसा नहीं है। केवल 5% सीट्स होती हैं। तो यहाँ भी आपको जो टारगेट किसी भी ब्रांच के लिए दोस्तों होना चाहिए वो मेरे ख्याल से अराउंड 50 मार्क्स। अगर आपके 50 मार्क्स आप स्कोर मतलब कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका किसी भी ब्रांच में मतलब जो इसके अलावा जो टॉप 4 ब्रांच और बची वहाँ भी आप क्वालिफाई आराम के साथ कर सकते हैं। इसको ऊपर जाना मुश्किल है, नीचे तो हो सकती है, लेकिन ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल मुझे लग रहा है। दोस्तों ये मेरा गैस था अभी, फिर पेपर जब हो जाएगा इसके बारे में पेपर देखने के बाद बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में कट ऑफ कितनी रह सकती है। ये मैंने आपको बताया कि आपको आइडिया हो गया कि हमें कितने मार्क स्कोर करना है जामिया में डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्वालिफाई अगर आपको करना है तो। मैं बता रहा हूँ आपको रेगुलर मोड के लिए। तो ये था आपके लिए एक गैस मेरा जो मैंने बताया आपको। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।